एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें रिलेशंस के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा है और ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग हमने शेडिंग करनी है। ऑपरेशंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम ड्रा हुई है। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो दो सर्कल्स है ये ए सबसेट बी के रिलेशन को शो कर रहा है। ए सबसेट बी मीन्स ए का सारा जो एरिया है वो बी के अंदर लाई करता है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो स्मॉलर सर्कल है ये बिगर सर्कल के अंदर है, तो मीन्स ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बी में कुछ एक्स्ट्रा है वो इर्द गिर्द है। अब हम इसकी शेडिंग करेंगे ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एरिया। ये स्मॉलर सर्कल है, ये स्मॉलर सर्कल का जो एरिया है ये ए का तो है, ये बी का भी एरिया है। इस तरह से हमने इसकी शेडिंग। स्टूडेंट है ए यूनियन बी, यहाँ पे बी ए का सबसेट है। ये रिलेशन है दोनों के दरमियान। लार्जर सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा और बिगर सर्कल बी को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, लार्जर सर्कल ए को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड पे है स्टूडेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अकॉर्डिंग हम इसकी शेडिंग करेंगे और बी सबसेट ए के अकॉर्डिंग हम इसकी ड्राइंग करेंगे। तो जो लार्जर सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉलर सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी ए का सबसेट है, मीन बी का सारा जो एरिया है, सारे के सारे एलिमेंट है वो ए सेट सर्कल के अंदर लाई करेंगे। ठीक है। यूनियन के अकॉर्डिंग, यूनियन मीन सारे एलिमेंट्स, तो हम ए बी दोनों के सारे एलिमेंट को, सारे एरिया को जो है वो शेडिंग कर देंगे। थर्ड पे स्टूडेंट है ए माइनस बी। डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट का रिलेशन है, मीन्स दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब ए माइनस बी के अकॉर्डिंग हम इनकी शेडिंग करेंगे। ए माइनस बी, ए का एरिया जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ए के एलिमेंट जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो एक सेल इट्स सेल्फ है। ठीक है, ए सेट इट्स सेल्फ है। इस तरह से हमने ए की शेडिंग कर दी, क्योंकि ये बिल्कुल भी बी के अंदर लाई नहीं करता, बल्कि ये अलग है। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी, यू का एरिया जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है और सर्कल बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से सर्कल के इर्द गिर्द का जो एरिया है ये यू का है, वो एरिया है जो बी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह से हम इस रेक्टेंगल को बी सर्कल के इर्द गिर्द शेडिंग कर देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट एंड बी सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर है 1 to 10, ए सेट में 1, 4, 8, 9, 10 ए इसके एलिमेंट्स हैं और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 7, 10। स्टूडेंट इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और 1 by 1 हम सबको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना है कि थ्रू वेन डायग्राम ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता, मीन्स ए और बी का डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है बी और ए के डिफरेंस के। चले हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं ए डिफरेंस बी। ए के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब स्टूडेंट डिफरेंस का क्या मतलब है? ए माइनस बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में मौजूद हो लेकिन वो बी का पार्ट बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, ए सेट के ऐसे एलिमेंट जो बी का हिस्सा नहीं होते। जैसे हम चेक करते हैं 1 by 1, 1 बी में नहीं है वो लिख लेंगे, 4 बी में है वो नहीं लिखेंगे, 8 बी में नहीं है वो लिखेंगे, 9 बी में नहीं है वो लिखेंगे, 10 बी के एलिमेंट्स 2, 3, 4, 7, 10 डिफरेंस, ए के एलिमेंट्स 1, 4, 8, 9, 10। बी के ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए सेट में मौजूद नहीं होंगे? चले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 ए सेट में मौजूद नहीं वो लिख लेंगे, 3 ए सेट में मौजूद नहीं वो लिख लेंगे, 4 ए सेट में मौजूद है वो नहीं लिखेंगे, 7 ए सेट में मौजूद नहीं वो लिख लेंगे, 10 ए सेट में मौजूद है वो नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट अब आप देखें, हमने प्रूव करना है कि ए डिफरेंस बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी डिफरेंस ए के, तो इसका आंसर है 189 और इसका आंसर है 237, टोटली डिफरेंट है। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब हम थ्रू वेन डायग्राम करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हमें गिवन नहीं है, जैसे पहले हमने क्वेश्चंस किया था उसमें गिवन होता था कि आपने ड्राइंग किस तरह से करनी है, किस रिलेशन के थ्रू और किस ऑपरेशन के थ्रू उसकी आपने जो है वो शेडिंग करनी है। यहाँ पे ओनली ऑपरेशन गिवन है, रिलेशन गिवन है। रिलेशन हम खुद ही फाइंड आउट करेंगे कि हमने डिसजॉइंट सेट ड्रा करने हैं, सबसेट ड्रा करने हैं या हमने ओवरलैपिंग सेट ड्रा करने हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ कॉमन हुआ इसके एलिमेंट्स में, तो हम ओवरलैपिंग सेट ड्रा करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं 1, 4, 8, 9, 10, तो इनमें स्टूडेंट 4 भी कॉमन है और इनमें 10 भी कॉमन है। इस तरह से इनके हम ओवरलैपिंग सेट ड्रा करेंगे।
अगर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, टोटल डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, तो फिर हम डिसजॉइंट सेट ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और 2 सर्कल ड्रॉ किए हैं। हर सर्कल जो है वो एक सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल ए, सर्कल बी, ठीक है। अब हमने इनकी ओवरलैपिंग फॉर्म में किया रिप्रेजेंट इनको, तो जो इनका कॉमन सेक्शन है, कॉमन एरिया है, इसमें हम इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट इनके हैं 4 और 10, वो लिख लिए। इसके बाद जो ए सेट के एलिमेंट्स बच के वो उस साइड पे, और जो बी सेट के एलिमेंट्स बच के वो इस साइड पे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनकी शेडिंग करनी है। शेडिंग करनी है हमने अकॉर्डिंग टू ए माइनस बी। ए सेट के एलिमेंट जो बी में मौजूद नहीं होंगे, ए सेट का एरिया जो बी का हिस्सा नहीं है। तो स्टूडेंट ये वाला जो एरिया है ये बी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बी ये सर्कल है। ये वाला जो ए का एरिया है ये बी के अंदर आ रहा है, लेकिन हमने वो एरिया फाइंड आउट करना है, उसको शेड करना है जो बिल्कुल भी बी का हिस्सा नहीं है। तो वो ये वाला एरिया होगा, इसको हमने शेड कर दिया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं बी माइनस ए के डायग्राम की तरफ। यूनिवर्सल सेट हमने ड्रा कर लिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, 2 सर्कल ड्रा कर लिए। पहला सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला सर्कल, और दूसरा ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डिफरेंस ई। अब स्टूडेंट के कॉमन एरिया में हम इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर 4 और 8। उसके बाद बी के एलिमेंट्स बच जाएंगे 2, 3, 7, और ए के बच जाएंगे 1, 8, 9। अब स्टूडेंट इनकी शेडिंग किसके अकॉर्डिंग करेंगे हम, बी डिफरेंस है। बी का ऐसा एरिया जो ए का हिस्सा नहीं हो। तो स्टूडेंट ये वाला जो सर्कल है ये ए का सर्कल है, लेकिन इसके अंदर बी का ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट आएगा, तो इसको हम नहीं करेंगे शेडिंग। इसके अलावा जो बच जाएगा इसको हम शेडिंग कर लेंगे। तो अगर हम दोनों को देखें तो इसमें ए का ये वाला एरिया शेड हुआ और उसमें बी का एरिया शेड हुआ। इस तरह से ये दोनों जो है वो डिफरेंट वेन डायग्राम्स हैं, और ए डिफरेंस बी और ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए भी टोटल। हम सेकंड पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं थ्रू वेन डायग्राम्स। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव करना था कि दोनों इक्वल नहीं हैं। चलो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स इंटरसेक्ट बी के एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट में हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि हैं 4 और 10। इधर चलते हैं बी इंटरसेक्शन ए की तरफ, बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्ट ए के एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट के हम कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे विच आर 4 और 10। उसके अलावा कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। अब इनसे हम इनके डायग्राम ड्रा कर लेंगे। यहाँ तो गिवन है लेकिन रिलेशन गिवन नहीं है। ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम इजीली शेडिंग तो कर लेंगे, लेकिन रिलेशन के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग कैसे करेंगे, तो वो रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके एलिमेंट्स को चेक करके। जब हमने इनके एलिमेंट्स को चेक किया तो इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है जो कि है विच 4 और 10, ठीक है। तो इस तरह से इनके बनेंगे ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट तब हो गए जब इंटरसेक्शन जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स हो। तो यहाँ पे 4 और 10 दो एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग हुए। ए इंटरसेक्शन बी की हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा किया है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और 2 सर्कल, एक ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन एरिया, कॉमन एरिया में हम इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे विच आर 4 और 10। उसके बाद 8 के एलिमेंट्स बच जाएंगे, ए के 1, 8, 9 और बी के 2, 3, 7। अब स्टूडेंट इनकी हम शेडिंग करते हैं। शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन रीजन इनका कौन सा है, इंटरसेक्ट बी 4 और 10, उसको हमने शेड कर दिया। यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे बी इंटरसेक्ट ए में सबसे पहले हम इन्हें यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम ड्रा किए हैं रेक्टेंगल। उसके बाद हम 2 सर्कल जो है वो ड्रा करेंगे, एक बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट वाला, और दूसरा ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा। कॉमन एरिया है इनका 4 और 10। उसके बाद बी के एलिमेंट्स बच जाएंगे 2, 3, 7 और ए के 1, 8, 9। अब स्टूडेंट इनका हमने बी इंटरसेक्ट ए मीन्स 4 और 10 वाले एरिया को शेड करना है। तो अगर स्टूडेंट हम दोनों डायग्राम को देखें तो हमने ये प्रूव करने के लिए कि ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्ट ए, सिर्फ इनका कॉमन एरिया देखना है। दोनों का सेम कॉमन एरिया जो है वो शेड हुआ है, जिनके एलिमेंट्स है 4 और 10। इस तरह से ये दोनों। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे सॉल्व पार्ट नंबर 3 विच इज़ ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए। हमने प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम। सबसे पहले हम ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं। ए के एलिमेंट्स यूनियन बी के एलिमेंट्स। तो यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन एक सीक्वेंस में, तो उस सीक्वेंस में मैंने लिख दिए हैं बी यूनियन ए में बी के एलिमेंट्स, यूनियन ए के एलिमेंट्स। सीक्वेंस के साथ मैंने सारे एलिमेंट्स लिख दिए। ये दोनों का आंसर आ गया जो कि इक्वल है। अब थ्रू वेन डायग्राम्स हम प्रूव करते हैं। रेक्टेंगल मैंने एक ड्रा किया है, उसके अंदर 2 सर्कल। रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सर्कल है वो ए सेट और बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
वन बाय वन, क्योंकि इनमें कॉमन है इसलिए हमने ओवरलैपिंग सेट ड्रॉ किया। हर कॉमन एरिया में मैंने इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं 4 और 10, उसके बाद ए की एलिमेंट्स और बी की एलिमेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इनकी शेडिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन, एंड द ऑपरेशन इज यूनियन। तो यूनियन में हमने सारे एलिमेंट्स ये लिखे हैं। ये जो आंसर होता है स्टूडेंट, जहाँ जहाँ पे जिस एरिया में ये सारे एलिमेंट्स होंगे उस सारे एरिया को हम शेडिंग कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस सारे एरिया की शेडिंग कर दी है। यहाँ पे अगर हम बात करें बी यूनियन ए में, तो सबसे पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद 2 सर्कल, ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन एरिया में मैंने 4 10 लिखा है, उसके अलावा जो उनके एलिमेंट्स बच जाते हैं। और उसके बाद इस आंसर के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ पे ये एलिमेंट है उस सारे एरिया को मैंने शेड कर दिया, क्योंकि ये यूनियन का। नेक्स्ट स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, विच इज़ ए कम्प्लीमेंट इज़ नॉट इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट। हमने ये प्रूव करना है थ्रू वेन डायग्राम्स। ए कम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यू माइनस ए, यू डिफरेंस ए, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस ए के एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट एक कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स होंगे जो यू सेट में मौजूद है लेकिन ए में वो मौजूद नहीं है, मीन्स वो ए सेट के एलिमेंट्स नहीं हैं। वन बाय वन हम देखते हैं। 1 ए में मौजूद है वो हम नहीं लिखेंगे, 2 ए में मौजूद नहीं है वो लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे एंड 7 लिखेंगे। उसके बाद 8 9 10 तीनों ए में मौजूद है तो वो हम नहीं लिखेंगे। इस तरह से बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, यू डिफरेंस बी, यू के एलिमेंट्स डिफरेंस बी के एलिमेंट्स। स्टूडेंट वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो बी कॉम्प्लीमेंट में, स्टूडेंट हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो बी सेट के एलिमेंट्स नहीं हैं। चेक करते हैं वन बाय वन। 1 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 5 6 8 एंड 9। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर हम देखिए तो ए कम्प्लीमेंट टोटल डिफरेंट है और बी कम्प्लीमेंट टोटल डिफरेंट है। इस तरह से जो इनकी वेन डायग्राम होगी ना, इसका शेडेड रीजन भी डिफरेंट होगा। चलो हम चेक कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट है मैंने ड्रा कर लिया है जो कि रेक्टेंगल के थ्रू है। उसके बाद उसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रा किया है, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस सर्कल के अंदर मैंने ए सेट के एलिमेंट्स लिखे गए 1 4 8 9 10। इस तरह से यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रा की है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके अंदर जो सर्कल है ये बी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर बी के एलिमेंट्स है 2 3 4 7 एंड 10। अब स्टूडेंट इस सर्कल के इर्द गिर्द जो एरिया है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगल को, और रेक्टेंगल के कौन से यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं लेकिन ए सेट के एलिमेंट्स नहीं है। तो वो ए सेट ये वाला है सर्कल, तो इसके इर्द गिर्द जो एरिया होगा वो ए कम्प्लीमेंट का होगा, तो इसको हम शेड कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम वो एरिया शेड करेंगे जो बी कम्प्लीमेंट होगा, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं लेकिन बी सेट के एलिमेंट्स नहीं है, तो वो ये वाला एरिया होगा सर्कल के इर्द गिर्द, तो इसकी हम शेडिंग कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट हमारे एक्सरसाइज 1.5 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है सेट से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।